3 बियर, सिगरेट और डमी विजिटिंग कार्ड्स, और वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड का। ये सब देखकर मुझे तुम पर शक हो रहा है। Do you know who I am? I am the daughter of the new commissioner of the city. करेक्ट सर, यही तो मैं सोच रहा था कि इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। Idiot कहेंगे। पापा को मेरा प्रणाम कहिएगा। हाँ Sure. ऑटो ऑटो ऑटो। किधर जाना है? Finish point. बैठिए। क्या हुआ, तुम गए नहीं? तुम्हारा किस तो मुझे मिल गया, मेरा किस तुम्हें मिला या नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि तुम डिसअपॉइंटमेंट ना हो जाओ तो वापस आके तुम्हें किस दे दूं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा दिल किया मुझे किस करने का, तो तुम वापस आ गए। मुझे दिल किया तुम्हें हक करने का, तो मैं नेक्स्ट ट्रेन पकड़ के आ गई यहाँ पर। हे, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। अभी मैं नहाने जा रहा हूँ। आज मैं भी तुम्हारे साथ नहाऊंगी। मेरे आने के बाद तुम चली जाना। नहीं, मैं नहाऊंगी। क्या बात कर रही हो? मेरा जो दिल कह रहा है वही बोल रही हूँ। जब हम दोनों प्यार करते हैं तो हमारे बीच में पर्दा किस बात का? ओके, जब हम सब कुछ शेयर करते हैं तो साथ में नहाने पर किस बात का एतराज है? एक ही शावर के नीचे अगर हम नहाए तो गलत क्या है? हाँ? रोज ये रोलिंग देख देख कर मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। वैसे ये गिरी क्यों नहीं? गिर गई। अरे रे 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 मैडम, चोट लग गई क्या? हाँ। क्यों नहीं लगेगा? 3 बियर, सिगरेट, रूम बुकिंग, बाथटब, रोपिंग, रोलिंग। तुम्हें भी यही सपना आया था क्या? मुझे नहीं, रोज रोज तुम्हें ही सपना आता है। तो क्या करूं? मैं उससे प्यार जो करती हूँ। तो इसमें मैं क्या करूं? एक ही सपने को जिंदगी भर चलाओगी क्या? ऐसा रहेगा तो नहीं चलेगा, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। सर, आपका घर डूब गया सर। पानी तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। आप मजाक अच्छा करते हैं लेकिन हंसी नहीं आती। घर डूब गया इसका मतलब पानी घर में नहीं आया। आपकी बेटी प्यार के सागर में डूब गई। प्यार में ऐसे ही होता है। इसका मतलब वो किसी के साथ होटल में पब में डांस करती रहती है, ऐसे सपने देखती रहती है। वेरी गुड, खर्चा बच गया। पापा, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख किस लिए? पापा, मुझे कल्याण को आई लव यू 3 कहना शब्द है। बोलने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए? अगर लाख रुपए नहीं मिले तो नहीं मानोगे ना? पापा, ग्रैंड पार्टी अरेंज करूंगी, सारे फ्रेंड्स को बुलाऊंगी और सबके सामने कल्याण को आई लव यू कहूंगी। बिंदु, कल्याण को आई लव यू मत बोलना बेटी। क्यों? बोलने के लिए किसी और को बुलाया अरे है? जरा तू अपना मुंह बंद कर। मैं ऑलरेडी लेट हूँ पापा, आखिर उसे कब प्रपोज करूंगी? अभी अच्छे दिन नहीं है बेटी। आपके अच्छे नहीं है। इन 3 महीनों में अच्छा मुहूर्त नहीं है, और इन 3 महीनों में कोई भी काम करोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। ये क्या पापा, आज के जमाने में अच्छे बुरे मुहूर्त से कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर। शादी के लिए अच्छा मुहूर्त हो ना हो चलेगा, लेकिन प्यार के लिए अच्छा मुहूर्त होना आजकल बहुत जरूरी है। तो फिर आप बताइए मैं क्या करूं? अभी 3 महीने के लिए रुक जाओ। आप रुकिए मत मैडम, 3 महीने तक अपने सपने को जारी रखिए। गुड सजेशन। ओके पापा, मैं जाके सपने देखती हूँ। अरे बाप रे, क्या मैनेज किया है आपने? इन 3 महीनों में उस कल्याण का तो कल्याण ही हो जाएगा। अरे बेवकूफ, हाँ। मेरा होने वाला दामाद कल्याण ही है। कल्याण को क्या समझ रखा है? वो बहुत बड़े बिजनेसमैन चक्रवर्ती का भाई है। हाँ। उसकी फैमिली कितनी बड़ी है तुझे क्या पता? गुड मॉर्निंग सर। क्या कर रहे थे? मेडिटेशन कर रहा था। मेडिटेशन बैठकर किया जाता है, खराटे लेकर नहीं। सर मैंने शुरुआत बैठकर ही की थी, लेकिन कंसंट्रेशन की वजह से मैं लेट गया था। लेकिन खराटे कब लिए मुझे याद नहीं आ रहा। छोटे मालिक जल्दी उठिए, बेड ब्रांडी तैयार है।
किस बात के लिए? इतने अनट्रेडिशनल घर में मुझ जैसे की सेवा करने वाली एक ट्रेडिशनल तुम ही तो हो। सच में तुम सुपर हो। आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में हमारा कोई गहरा नाता होगा। वैसे पिछले जन्म में तुम क्या रही होगी? क्या रही होंगी? कुत्ता रही होंगी। कुत्ता क्यों? वो क्या है ना, मैं इस जन्म में इतनी वफादारी से काम कर रही हूँ, तो पिछले जन्म में कुत्ता ही रही होंगी। कुत्ता नहीं सुना, तुम मेरी गर्लफ्रेंड रही होगी। दरवाजा इस तरफ है सोना। मैंने तो देखा ही नहीं। सोना, वन मोर कप प्लीज। छोटे मालिक के लिए एक पैक कॉफी। एक पैक कॉफी? इसके पहले तू बार में काम करती थी क्या? आज तो महाशय बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। श्रीमती जी भी काफी सुंदर लग रही हैं। नई नई शादी हुई तो हॉलीडेज करते थे और अभी हर वक्त वर्किंग डेज। तो फिर छुट्टी ले लूं? ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मेरे लिए छुट्टी ले लेंगे। मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। चलिए नाश्ता कर लीजिए। चलिए। कल्याण, जाते जाते विश तो करते जाओ। भाभी क्या बात कर रही हो? अगर अभी विश करूंगा तो 1 घंटा लेक्चर देंगे। देखो कल्याण, उन्हें बुरा लग जाएगा। मैनेज करने के लिए आप तो हो ना भाभी, आप ही कुछ बोल देना। ये सब क्या है? ट्रैफिक पुलिस वालों के दिए हुए आपके भाई के चालान है सर। इतने सारे चालान? ये तो लास्ट मंथ के हैं सर। हर मंथ करंट बिल आने से पहले ही चालान आता है सर। भाई साहब को वेट करना अच्छा नहीं लगता है ना सर, तो वो कभी भी किसी के लिए वेट नहीं करते हैं सर। तो फिर मामूली ट्रैफिक सिग्नल के लिए क्यों वेट करेंगे सर? तुम इधर ही रुको, मैं मीटिंग अटेंड करके आता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हे, कौन हो तुम? जिसका नाम लेते ही मेंटली माइंड ब्लॉक हो जाता है वही है ओम राजा। सर 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 एक मिनट, राजा हो या भिखारी हो, क्यों सर? परमिशन लेकर ही अंदर आना है, समझ गया तुम? ओम राजा एक ही बार बोलता सेकंड है। टाइम भूल जाता है क्या? नहीं, सो जाता है ना। बेवजह की बकवास मत करो। आधे मिनट में अगर तुमने अपनी पहचान नहीं बताई तो ये तुम्हें मार देंगे। नेम सर ओम राजा, डिटेक्टिव नंबर 007 है क्या? नहीं, अगेन 0। तीनों 0 है तो काम करोगे या सोओगे? ओम राजा। यस सर। मैं तुम्हें एक जरूरी काम सौंप रहा हूँ, ध्यान से करना। बोलिए सर। मैं बिजनेस के टेंशन में अपने भाई का ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ। वो ठीक से है या नहीं, उसकी डेली एक्टिविटीज क्या है, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। इसलिए तुम्हें उस पर नजर रखनी है। मैं ये सब उसके प्यार और जिम्मेदारी की वजह से कर रहा हूँ। तुम डिटेक्टिव हो, अच्छी तरह कानो कान पता नहीं चलेगा सर, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपके भाई की रिपोर्ट बहुत जल्द दे दूंगा आपको। ओमराज, ये गुस्सा थोड़ा ज्यादा है। ओके सर, मुझे भी कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा है सर। कोई बात नहीं, गो अहेड। थैंक यू सर। ओके।